जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज जो है हम बिहार पुलिस सेट प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 17 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले 16 प्रैक्टिस टेस्ट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके तुरंत देख लीजिए। और आप सभी से एक विनती है दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखें, पूरा वीडियो देखें, बिल्कुल भी वीडियो को बीच में स्किप ना करें। कुछ लोग केवल कुछ ही देर वीडियो देखते हैं फिर बीच में स्किप कर देते हैं। पूरा वीडियो देखें और लास्ट में अपना स्कोर हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कितने लगाए। अगर आप 100 में से लगभग 70 प्रश्न लगा लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर आपको ये लगता है कि ये सभी प्रश्न सरल सरल हैं तो ये तो और अच्छी बात है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि ये आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न हैं, इस सेट में जो भी प्रश्न हैं सब सिलेक्टेड प्रश्न हैं, तो आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय ने किसे हराया था? चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय ने किसे हराया था? तो दोस्तों पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। सी हर्षवर्धन को। और ये युद्ध ये युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। चलिए अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? अब हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? तो ये पुलकेशियन द्वितीय को, मतलब एक बार पुलकेशियन द्वितीय को हर्षवर्धन ने हराया था और एक बार पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ये दोनों ही याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों ये इनमें से किसी के द्वारा नहीं करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? यानी कि जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ मंदिर स्थित है वो किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो ये पूर्वी गंग वंश के शासक ने बनवाया था। देखिए जगन्नाथ मंदिर पूर्वी भाग में ही स्थित है, तो ये पूर्वी गंग वंश के शासक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेख में से किस लेखक ने महात्मा गांधी के विचार पर गहरा प्रभाव नहीं डाला? गहरा प्रभाव नहीं डाला है, इसमें से किसने नहीं डाला है? तो ये कार्ल मार्क्स। देखिए कार्ल मार्क्स की अपना एक ही अलग वो था। कार्ल मार्क्स का एक अलग वो ही था, यानी कि और इनका एक अलग मत था, इसलिए इन्होंने अपने किसी भी पुस्तक में गांधी जी के विचारों का वर्णन नहीं किया है। बहुत पहले हमने भाग्य से खूब प्रयास किया था, अब हम उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें कठोर परिश्रम करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और समस्त क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो ये शब्द 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था। और क्या कहा था दोस्तों? और ये भी कहा था कि जब पूरा विश्व सो रहा है तब भारत देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों वैसे तो इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। 14 ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि दी, पर यहाँ गुप्त शासक को पूछा है तो गुप्त शासन का सबसे प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? सारनाथ का लॉयन कैपिटल दोस्तों अशोक से संबंधित है, जिसे प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 1906 ईस्वी की कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों, पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। चलिए 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रश्न 9, उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों, उत्तर सी हो जाएगा, सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न से संबंधित है। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाया गया प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूट से संबंधित है। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने एलिफेंटा में चट्टान काटकर मंदिर बनवाए थे। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। तो प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से किससे घिरा होता है? सभी को पता होगा दोस्तों, इनमें से किसी के नहीं, क्योंकि अगर पूरी तरह से जो घिरा हुआ होगा, अगर जल से घिरा होगा तो उसको द्वीप कहेंगे, और प्रायद्वीप जल से 3 ओर से घिरा होता है। तो पहाड़ और जंगल से तो कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिसको प्रायद्वीप कहा जाए। प्रायद्वीप उसी को कहा जाएगा जो 3 तरफ जल से घिरा होगा। तो ये इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। दक्षिणी ध्रुव पर जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी होती है दोस्तों, वहाँ पे सबसे पहले एमंडसन ने पहुँचे थे, एमंडसन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? ऑप्शन 13, तो 13 का हो जाएगा डी, इराक में। इराक में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं। देखिए एकदम नया सा क्वेश्चन है, आपने शायद पहली बार पढ़ा होगा। अगर पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सारे प्रश्न इसमें नए हैं, कुछ अगर आपको सरल लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो और अच्छी बात है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है।
अगला प्रश्न है सुएज नहर के खुलते ही डैश और डैश के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। तो सुएज नहर किसके किसके बीच स्थित है? सुएज नहर किसके किसके बीच स्थित है? तो ये लंदन और चेन्नई के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग बहुत छोटा हो गया था। अगला प्रश्न है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? 15 का आंसर देंगे। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पे है? सभी लोग उत्तर देंगे ये है देहरादून में। देखिए फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, ध्यान रखिएगा ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, अंत तक जरूर देखें। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर कहाँ पाए जाते हैं? सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ऐसे ही करके आपको कुल 20 सेट उपलब्ध कराया जाएगा, सभी सेट जरूर देखें दोस्तों। इनमें से कौन सा सही नहीं है? 17 इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए चना खरीफ फसल में नहीं होती है, चना खरीफ फसल में नहीं बोई जाती है। आप सभी लोग कमेंट करके बनाएंगे कि चना किस फसल के अंतर्गत बोई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि ऑर्गेनिक खेती, बिना किसी खाद या बाहरी किसी उसके छिड़काव के यह ऑर्गेनिक खेती की जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना या बिखरना क्या कहलाता है? प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना या बिखरना क्या कहलाता है? तो ये अपरदन कहलाता है। कटाव, अनावृक्षण, निक्षेपण इसमें से कुछ नहीं होगा, अपरदन। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? सभी लोग को तुरंत पता चल गया होगा, ये पालक। ये कार्ब्स का नहीं बल्कि लौह उत्पाद का स्रोत है। इसमें लौह तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं पालक में। बाकी मछली, मक्खन और चीज़ यानी कि पनीर, ये सभी कार्ब्स के मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा चावल, रोटी, ये सब भी कार्ब्स के मुख्य स्रोत हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य ये कुचिपुड़ी है दोस्तों, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली केरल का, ओडिसी तो उड़ीसा का, सभी को पता होगा। अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? सभी को पता होगा दोस्तों, अमेजन में जब जल्दी ही आग लग गई थी, ये ब्राज़ील देश में उपस्थित है। और अमेजन में बहने वाली नदी प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी है। वैसे सबसे बड़ी नदी नील नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, अगर भारत में कहा जाए तो सबसे बड़ी गंगा नदी है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो एक देशों का संगठन है, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ये ब्रुसेल्स में है दोस्तों। 23 का हो जाएगा ए। अंतर्राष्ट्रीय सर्व क्षमा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सर्व क्षमा एक मानव अधिकार समूह है दोस्तों, मानवाधिकार समूह है। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से होती है? किस रोग से अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु होती है दोस्तों? सभी लोग गैस करेंगे, तो ये तपेदिक से होती है। इबोला वायरस बहुत पहले चला था, एड्स से ज़्यादा लोगों की मृत्यु नहीं होती है। मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है, ये तपेदिक से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है। अगला प्रश्न है आर्किड भारत के कौन कौन से भाग में उगाई जाती है? तो ये दोस्तों 26 का डी हो जाएगा। ठंडे और घाटी क्षेत्रों में आर्किड उगाई जाती है। अगला प्रश्न है सत्यजीत राय फिल्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पिकासो संबंधित है। सभी को पता होगा दोस्तों, पिकासो विश्व प्रसिद्ध चित्रकारी से संबंधित है, चित्रकार थे। इनकी पेंटिंग भी जिसका नाम पिकासो ही है, बहुत ही फेमस है। 27 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, धारावाहक तार कैसा होता है? देखिए अब साइंस के प्रश्न आ गए। धारावाहक तार कैसा होता है? 28 का सी, ये न्यूट्रल होता है दोस्तों, न्यूट्रल होता है। देखिए अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए करंट अफेयर का है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सी। देखिए दोस्तों, आपका पेपर जिस महीने में पढ़ने वाला है उसके पहले 3 महीनों का ये सभी दिवस याद करके आप जाएंगे। इसमें से 1-2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है योग दर्शन किससे संबंधित है? 30 का योग दर्शन किससे संबंधित है? तो ये पतंजलि से संबंधित है। पतंजलि ने योग दर्शन का आविष्कार किया था, ये गुप्त शासन में थे। पाणिनि ने, अगर कहा जाए पाणिनि, तो ये अष्टाध्यायी रचयिता थे। इन्होंने हिंदी व्याकरण की रचना की थी। निम्न में से किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है? किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है? तो ये कोयम्बटूर, उदयपुर, पूसा, इनमें से सभी में कार्यरत है दोस्तों, याद रखेंगे। कोयम्बटूर, उदयपुर और पूसा। कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? किस प्रकार की? आंसर देंगे ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं।
गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में क्या आता है? ध्यान रखेंगे, ये शब्द दोस्तों एकदम नया है। गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में क्या आते हैं? क्या आते हैं जल्दी से बताएंगे। घटिया माल आते हैं। घटिया माल को गिफिन वस्तुएं कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचयक यूनिट नहीं है? 34 का आंसर हो जाएगा ए, रैम। रैम द्वितीयक संचयक यूनिट नहीं है। सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर की गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना तो ये कोयम्बटूर में की गई थी दोस्तों। कोयम्बटूर ए हो जाएगा। संघ लोक सेवा के आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? का संबंध किससे? तो इसका संबंध है दोस्तों संसद से। सीधी सी बात है, राज्यसभा संसद का ही एक अंग है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों ये प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ब्रिटिश में संसद में प्रथम बार जीतने वाले दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है निर्णायक मत है। सभी से अनुरोध है दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है निर्णायक मत है। निर्णायक मत क्या होता है दोस्तों? देखिए, जब किसी को दो पक्षों को बराबर बराबर वोट मिल जाते हैं तो एक निर्णायक वोट दिया जाता है। निर्णायक वोट जिस पक्ष को मिलेंगे वही जीत जाएगा। तो निर्णायक वोट जब दोनों पक्ष सहबद्ध हों तो निर्णायक मत दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्य की बात किया है यहाँ पे दोस्तों। राज्य का समूचा प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। देखिए, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, पर मुख्य प्रमुख तो उप मुख्यमंत्री होता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? 41 का ए, कार्बन है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं क्योंकि वे तो दोस्तों ऊनी कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा अधिक गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि वो ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? समानांतर यानी कि दो ऐसे प्रतिबिंब रखे हैं, एक आगे आपकी और एक आपके पीछे, तो इसमें कितने प्रतिबिंब देखे जा सकेंगे दोस्तों? तो इसमें अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, यानी कि इसका इस पे बनता जाएगा और ये अनंत प्रतिबिंब बन जाएगा, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित जब किसी उदासीन धातु के गोलों को धनात्मक रूप से आवेशित कांच के छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला कैसा हो जाएगा? तो यह गोला एक इलेक्ट्रॉन गंवा देगा। देखिए दोस्तों, पीछे कुछ आवाज़ आ रही होंगी पर उसे आप ध्यान नहीं दीजिए, आप अपना ध्यान यहाँ की पढ़ाई पे दीजिए जो कि मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? रात्रि को, देखिए बात यहाँ पे रात्रि की गई है। रात्रि को कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो ये मंगल ग्रह लाल दिखता है। अगला प्रश्न है सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? सभी को पता होगा दोस्तों, 7 रंग होते हैं, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। अगला प्रश्न है दो वेक्टर जिनका मान अलग है। चलिए दोस्तों प्रश्न देखेंगे। दो वेक्टर जिनका मान अलग है, क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इनमें से होगा कि उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। अगर दो वेक्टर अलग अलग दिशा में है तो उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या बन रहा है? किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन क्या होगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें से सभी लोग बताएंगे 50 मिलीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से बताना है कि कौन सा असत्य है दोस्तों। तो यह CO तथा H2 का मिश्रण होता है, ये बिल्कुल ही असत्य है। इसका प्रयोग ईंधन के तौर पे किया जाता है, या गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, इसका प्रयोग उर्वरक के निर्माण में किया जाता है, ये सारे सही हैं। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारा बनाती है? पारद यानी कि पारा बनाती है, पारद बनाती है, वही पारद एक ही बात है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? कौन सबसे अच्छा चालक है? चांदी को दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक, ये एल्युमिनियम मत लगाइएगा कि एल्युमिनियम का तार होता है, चांदी होता है सबसे अच्छा चालक विद्युत का। अगला प्रश्न, निम्न में से किसी प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? तो दोस्तों फ्रियान टोयल
किस प्रशीतक का उपयोग नहीं होता है? देखिए फ्रियान 12 फ्रिज यूरिन में होता है जो कि ओजोन गैस को क्षति पहुंचाता है। आजकल दोस्तों किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? अगर ये पूछा जाए तो आजकल सी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होता है। अगर पूछा जाए कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही ठोस रूप होता है जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं, और आजकल प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग बंद कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? अभी आपको बताया था कि सबसे पहले पालक, अगर पालक ऑप्शन में होगा तो पालक, नहीं तो यहाँ हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा लौह तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं, वो तो आपने देखा नहीं होगा, देख सकते ही नहीं है, पास तो होना नहीं है। निम्नलिखित में से अगर पास होना है तो तुरंत जाके पूरे सेट देख लीजिएगा, और ये पूरा सेट जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे अंकुरण के लिए सामान्यतः आवश्यकता नहीं होती है? तो सामान्यतः अंकुरण के लिए दोस्तों किसकी आवश्यकता नहीं हो जाएगी? जिन्होंने पढ़ा है वो तुरंत बता देंगे कि प्रकाश की यहाँ आवश्यकता अंकुरण के लिए नहीं होती है, प्रकाश की आवश्यकता वृक्ष बनने के बाद होती है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? सभी को पता होगा दोस्तों, कोई बताने वाली बात नहीं है, गैस सबसे तेज विसरण करता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? अभी अभी ऊपर बताया, शुष्क बर्फ, जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। आँख के मायोपिक दृष्टि, अल्प दृष्टि में आँख के मायोपिक दृष्टि में क्या हो जाता है दोस्तों? तो ये रेटिना के सम्मुख प्रकाश केंद्रण किरणें केंद्रित होती है, ये ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। तो समस्त पौधों को संक्रमित करता है किसको छोड़ के? तो ये तनाग्र को छोड़कर बाकी सबको संक्रमित कर देता है। इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन कहाँ स्रावित होती है दोस्तों? सभी लोग उत्तर देंगे, ये अग्नाशय में स्रावित होती है, पैंक्रियास में। अगला प्रश्न इंग्लिश के हैं। सेम का यहाँ मीनिंग क्या हो जाएगा? 61 का आंसर देंगे ए, इकोनॉमी हो जाएगा। ए इकोनॉमी सेम के सबसे करीब की मीनिंग है। अपोजिट मीनिंग यहाँ रिजेक्ट का मतलब होता है मना कर देना। रिजेक्ट का सबसे अपोजिट मीनिंग आप लोगों से अच्छा कौन जान सकता है दोस्तों? एक्सेप्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रीपोजिशन सुटेबल है, सिगरेट स्मोकिंग ही इंजूरियस टू हेल्थ। सीधी सी बात है, ये तो कितनी बार हम लोग पढ़े होंगे कि सिगरेट एंड स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। 2 हो जाएगा यहाँ पे 63 का ए। गिव वन वर्ड फॉर द सब्स्टिट्यूशन। पीरियड ऑफ 100 ईयर, 100 ईयर सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो इंग्लिश का सबसे आसान सा क्वेश्चन है। आसान देख के वीडियो स्किप मत कर देना, बार बार कह रहा हूँ। अगला प्रश्न है, फाइंड द करेक्ट स्प्लिट वर्ड, मेक योर आंसर। 65 में कौन सा सही लिखा हुआ है? तो दोस्तों ये एडोलसेंट सही लिखा हुआ है, सी दोस्तों, सी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सी इज क्वाइट विदाउट अफेक्शन एंड हैज नो फॉल्स प्राइड। इसमें से क्या इम्प्रूवमेंट करनी है? अफेक्शन की जगह क्या इम्प्रूवमेंट करती है? सी इज क्वाइट विदाउट अफेक्शन एंड हैज नो फॉल्स प्राइड, तो ये हो जाएगा अफेक्शन। ये यहाँ अफेक्शन की जगह ये अफेक्टेशन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाना है दोस्तों, तो देख लेंगे। अरे प्रश्न चला गया उधर पीछे। चलिए एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं, सॉरी दोस्तों, ये देख के वीडियो मत काट दीजिएगा। द मैन हैड कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज, द मैन हैड कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज, तो इसका सही पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान देंगे 67 का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा द ब्रिज हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मैन। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी के आगे, चलिए सरल है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चुनाव कीजिए। इसमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है दोस्तों? सभी लोग बताएंगे, तुरंत बताएंगे, अमावस्या, कोई कठिन सवाल नहीं है। अगला प्रश्न है, चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। 69 का हो जाएगा डी, अयाद स्वर संधि। टू डाल में पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एक से बढ़कर एक चालाक होना। क्या होगा सही अर्थ इसका? आपसे अच्छा कौन जान सकता है दोस्तों? हिंदी तो बहुत ईजी आती है, सभी लोग तुरंत कर लेंगे और तुरंत वीडियो स्किप कर देंगे। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो पूरा देखें। पत्थर का पर्यायवाची शब्द चुने। पत्थर का पर्यायवाची पाषाण, जैसे कहा जाता है पाषाण युग में, तो क्या युग में? उस युग में पत्थर होते थे, इसीलिए उसको पाषाण युग कहते हैं ना। अमित शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द चुने। अमित जैसे अमित होता है, वैसे क्या होता है? तो ये अत्यधिक शत्रु होता है, अत्यधिक शत्रु। 72 का हो जाएगा सी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, 73 का, ये अभियुक्त कहा जाएगा उसको। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, किस प्रकार का वाक्य है? सत्य बोलो पर कटु सत्य ना बोलो, तो ये संयुक्त वाक्य है।
चलिए दोस्तों, आगे के सभी प्रश्न मैथ के हैं। आगे के सभी प्रश्न मैथ के हैं। इस 74 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया है, स्कोर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।